हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो अपने टॉपिक चल रहा था, जो आपके थर्ड लेक्चर था, कल थर्ड लेक्चर में अपने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांत क्या क्या हैं और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है वो देखे थे अपने। फिर आज अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में देखते हैं। दो मिनट जस्ट वेट। ओके, सॉरी थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था। अपने कल वाले टॉपिक में कल जो आपके ए एन ए ई एन ए जी ई एक्स टी 1 to 1 ये जो आपके सब्जेक्ट का कोड है 1 to 1 जो है कोड आपके सब्जेक्ट का, अपने जो सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। कल अपने जो लेक्चर हुआ था उसमें अपने देखा था कि अपने जो देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एजुकेशन। फिर अपने देखा था प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, ये जो कल अपने टॉपिक में तो था वो कंप्लीट हो चुका है। अपने अब आगे जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है, कृषि प्रसार। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है। एग्रीकल्चर, सॉरी 2 मिनट। सॉरी, देखिए एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पहले जो है अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज ए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन स्पेशल ब्रांच ऑफ स्पेशल ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन। यानी जो एग्रीकल्चर कृषि प्रसार है वह प्रसार शिक्षा की एक विशेष शाखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच डील्स विच डील्स with economic and with the economic and with the economic and social aspects social aspects social aspects of people engaged of people engaged of engaged people engaged in or associated with
in or associated with in or associated with in or associated with agriculture. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कृषि प्रसार शिक्षा की कृषि प्रसार कृषि प्रसार शिक्षा की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, सॉरी, यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो स्पेशल ब्रांच है एक्सटेंशन एजुकेशन की, ठीक है। विच डील्स जो विच डील्स with which deals with the economic and economic and social aspects of the people engaged sorry engaged in our associated with agriculture। कृषि प्रसार प्रसार शिक्षा की विशेष शाखा है जो कृषि से संबंधित लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करती है, ठीक है। सॉरी, कृषि प्रसार शिक्षा प्रसार शिक्षा की एक विशेष शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करती है। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी, ये आदिवी रेड्डी ने, ठीक है, आदिवी रेड्डी, आदिवी आदिवी रेड्डी ने आदिवी रेड्डी ने, ठीक है, आदिवी रेड्डी ने ये डेफिनेशन दी थी। आगे सेकंड डेफिनेशन अपने देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो है वो ओपी धामा ओपी धामा ने क्या कहा था? आगे जो सेकंड डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू ओ पी धामा, ठीक है। ओपी धामा के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू एपी धामा इन्होंने कहा था कृषि विस्तार कृषि शिक्षा से संबंधित है ताकि कृषकों को उनके मौलिक आर्थिक और सामाजिक उन्नति करने में लगातार सहायता करके व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयोग द्वारा ही प्रदान कर सके। यह कृषि समुदायों में वैज्ञानिक और अन्य तथ्यों की जानकारी और प्रशिक्षण और उनकी समस्याओं के समाधान का, चाहे कृषि संबंधी, पशु चिकित्सा, बागवानी या यांत्रिक या मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ईटीसी इत्यादि से संबंधित है, का मार्गदर्शन करती है। क्या कहलाती है? कृषि प्रसार शिक्षा कहलाती है, ठीक है। अब फिर अपने देखते हैं जो अपना फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपने फॉर्मल व इनफॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस देखा था। फॉर्मल एजुकेशन, आज फिर एक बार आपको डिफरेंस करवाया जा रहा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल होती है स्कूल या कॉलेज में जो शिक्षा आपको दी जाती है, कॉलेज या स्कूल में जो आपको शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है? फॉर्मल। कॉलेज या स्कूल में जो आपको शिक्षा दी जाती है वो होती है फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जो कहीं पर भी दी जा सके, जो कहीं पर भी कहीं पर भी दी जा सके दी जा
सके क्या कहलाती है, इनफॉर्मल। यानी कोई फील्ड में, ओपन फील्ड में कहीं भी जहाँ पे फार्मर का मन है वहीं पे जो जो उसको धन करवाया जाता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है इनफॉर्मल। और फॉर्मल में क्या होता है, जो भी क्लास क्लास वगैरह होती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। यानी जो भी आपकी क्लास होगी कॉलेज या स्कूल में जो भी क्लास होती है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लगती है, ठीक है। जो यहाँ जो होती है इनफॉर्मल में वह विदाउट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू, विदाउट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू, विदाउट सिलेबस। यानी इसमें सिलेबस की कोई आवश्यकता नहीं है, एक टॉपिक निर्धारित कर लिया जाता है, उसी टॉपिक पर ही शिक्षा दी जाती है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जो लर्नर होता है, लर्नर होता है यानी जो सीखने वाला होता है, जो भी स्टूडेंट होते हैं वो एक आयु के होते हैं। जैसे कोई 17-18 साल का है, कोई 19 साल का, तो वो क्या है, एक ही आयु के यानी यंग है। इनफॉर्मल में है वह किसी भी आयु का हो सकता है, यंग हो सकता है, यंग हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, यंग ओल्ड किसी भी आयु का हो सकता है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जो सीखने वाला होता है, फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन में जो सीखने वाला होता है, जो सीखने वाला होता है यानी जो लर्नर होता है उसकी भूमिका जो अहम होती है, ठीक है। फॉर्मल में जो लर्नर होता है उसकी भूमिका जो है अहम होती है, और इनफॉर्मल में जो सिखाने वाला होता है, जो सिखाने वाला, सिखाने वाले की भूमिका अहम मानी जाती है, सिखाने वाले की भूमिका अहम होती है, ठीक है। फिर देखते हैं फॉर्मल में जो है वो है कि एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है लिमिट होता है, सब्जेक्ट की जो है सीमा होती है, ठीक है। इसमें पहली बात तो यह है कि कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होती तो क्या उसकी लिमिट भी नहीं है, ठीक है। फॉर्मल में कोई सब्जेक्ट होता है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का नाम होता है, और उस सब्जेक्ट की क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। यानी उस सब्जेक्ट में आप यह चीज़ें ही पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हॉर्टी है तो हॉर्टिकल्चर है तो हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर ही पढ़ोगे, एग्रोनॉमी है तो आप एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे। तो क्या एक लिमिट है, इनफॉर्मल में कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल में जो है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आगे, आगे जो सिलेबस होता है, सिलेबस जो होता है वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किया जाता है, सिलेबस जो होता है वो यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसमें आप सिलेक्ट, आप जो है वो सिलेबस अपनी अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, ठीक है ना। जो सिलेबस है, आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो, सिलेबस क्या है, स्कूल में पढ़ते हो तो आपका जो सिलेबस आएगा वो अजमेर बोर्ड द्वारा आता है। अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका जो जैसे आप महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस कौन तैयार करती है, SKRE, ठीक है, SKRE। तो और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि यानी जो सीखने वाला, इनफॉर्मल में होता है कि सीखने वालों के द्वारा तैयार होता है, जो भी सिखाने वाला है, ठीक है, सीखने वालों, जैसे मैं कोई लर्नर है, लर्नर ने क्या सीखना है उसके आधार पर ही क्या जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक डिसाइड किया जाता है, ठीक है। सिलेबस नहीं होता है, इसमें टॉपिक डिसाइड किया जाता है। टॉपिक जो लर्नर है जो सीखने की इच्छा रखता है उसी टॉपिक को ही सेलेक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं फॉर्मल में, फॉर्मल में क्या नियम होते हैं, ठीक है ना, रूल्स होते हैं, कॉलेज के जो रूल्स होते हैं वह फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और रूल्स भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड। कॉलेज या स्कूल में क्या है, सिर्फ जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं स्कूल के, वो हार्ड होते हैं, ठीक है, और उनको फॉलो करना पड़ता है। और इसमें क्या है, इनफॉर्मल में
फर्स्ट तो कोई रूल्स नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, ठीक है। रूल्स नहीं होते तो क्या है, उनको फॉलो भी नहीं करना पड़ता। अगर रूल्स बनाए जाएंगे तो क्या इतने हार्ड नहीं बनाए जाते जितने कॉलेज या स्कूल में बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं फॉर्मल में। फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ठीक है। फॉर्मल में अपने देखें, फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जो आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपकी कोई भी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास कंप्लीट होने पर क्या आपको मार्कशीट दी जाती है, ठीक है। कॉलेज या स्कूल में कोई भी आप कर रहे हो तो आपको क्या मार्कशीट दी जाती है, जिसमें क्या आपका क्या होता है, प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। यानी सीखने के पश्चात आपको एक श्रेणी कैटेगरी दी जाती है कि आप कौन सी डिवीजन में से फर्स्ट, कौन सी डिवीजन से पास हुए हो, कितने परसेंटेज से पास हुए हो, ठीक है। जो इनफॉर्मल में वो है सीखने के पश्चात उसमें कोई श्रेणी नहीं दी जाती, ओनली क्या सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखा होता है और बस जो ट्रेनिंग है उसका नाम लिखा होता है, कौन सी ट्रेनिंग आपको दी गई है। तो उसके बाद क्या उसमें कोई श्रेणी आपको नहीं दी जाती, ठीक है। फिर अपन देखते हैं फॉर्मल में क्या होता है। कॉलेज या स्कूल में क्या अटेंडेंस होती है मतलब जो सीखने वाले हैं उनको, सीखने वाले जो होते हैं वो, उनकी उपस्थिति जो है अटेंडेंस किस लिए की जाती है, आपकी प्रेजेंस वास्ते, कि आप प्रेजेंट कितनी हो, उपस्थिति कितनी है आपकी, उसके लिए क्या अटेंडेंस ली जाती है, ठीक है। तो उस कॉलेज में क्या सीखने वालों की भूमिका जो अहम होती है, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है, अटेंडेंस नहीं होती है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी है, जो भी शिक्षा लेना चाहता है, जो भी सीखना चाहता है वो अपनी इच्छा अनुसार सीखते हैं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक बनाया गया है, जैसे भी कोई एनिमल से रिलेटेड टॉपिक बनाया गया है, तो एनिमल से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनाया गया तो एनिमल से में रुचि रखने वाले वह ही, एनिमल में रुचि रखने वाले वह तो होंगे ही होंगे। अगर कोई और अदरवाइज और कोई उसमें शामिल होना चाहता है, उसको उस में टॉपिक में डिस्कस के लिए शामिल होना चाहता है, तो ठीक है। अगर उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है कि आपको वह ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है, उसके लिए उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। ये जो आपका इनफॉर्मल, फॉर्मल व इनफॉर्मल में जो अंतर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपने अगला जो लेक्चर है, अगले लेक्चर में देखेंगे डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन। थैंक यू।